बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रमज़ान एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और आज हम बात करेंगे चैरिटी। जब हम चैरिटी की बात करते हैं तो हमेशा मेरे जहन में एक ही बात आती है कि लोगों को खिलाएं, लोगों को पिलाएं, लोगों के साथ अच्छा सलूक रखें। अगर आपके पास मतलब आप साहिब हैसियत हैं तो किसी के बच्चे को तालीम दे दें, किसी यतीम की किफ़ालत कर लें। ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं और हम एक ऐसे मज़हब से बिलोंग करते हैं, एक ऐसे मज़हब में यकीन रखते हैं जो हमें कंटिन्यूअसली ये सिखाता है कि हमारा रवैया लोगों की तरफ पॉजिटिव होना चाहिए और हमें लोगों के काम आना चाहिए। और लोगों के काम आने का बेहतरीन तरीका चैरिटी है, लेकिन चैरिटी करने का भी एक अंदाज़ होता है व्यूअर्स। अगर आपने किसी के लिए कोई नेकी करके उसका ऐलान करना है तो वो खैर आपका और आपके रब का मामला है, रब ताला क्या कबूल करें क्या ना करें, लेकिन अंदाज़ अच्छा नहीं है। और एक अंदाज़ है कि आप किसी के साथ नेकी करें और उस इंसान तक को ना पता हो कि आपने उसके साथ एक्चुअली नेकी की है। असल में इंसान की फितरत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं हमें फ़ौरन, जैसे बच्चे नहीं होते, हमारी डिज़ायर होती है कि एकदम से हमें कोई कहे गुड जॉब, वेल डन। लेकिन जब वो गुड जॉब, वेल डन आपको रब ताला से मिले तो क्या वो बेहतर ऑप्शन नहीं है? खैर, चैरिटी पे तो हम बात करेंगे, लेकिन अब हमारा आज सेट रौनकों से भरा हुआ है, तो आइए रौनक लाने वाले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं बख्तियार अली संतू खान कवाल और उनकी फैमिली, उनके हमनवा अजीम हसन कुरैशी, बख्त फयाज हुसैन, लियाकत अली, जाहिद अली, अली हैदर, कैसर सरफराज, जैन उमर सरफराज, सखी अली, खुरम शहजाद, नबील नफीस, औरंगजेब अली, अली रज़ा एंड शान कादरी। आप सबको वेलकम करना चाहूँगी और आप सबको रमज़ान मुबारक विश करना चाहूँगी। और कुछ नए नाम भी पढ़ने को मिले हैं मुझे आज, यानी कि फैमिली बढ़ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और यही तो बात है ना कि व्यूअर्स, अपने एक पॉजिटिव काम ये भी है कि आजकल की दुनिया में जहाँ पे काम मिलना इतना मुश्किल हो गया है, आप अपनी काम की कैपेसिटी में ही लोगों को इंक्लूड कर लें। ये भी तो एक बड़ा अच्छा अंदाज़ है किसी के काम आने का। अंग्रेज़ी का मुहावरा है, अगर किसी की मदद करनी है तो टीच अ मैन टू फिश रादर देन गिविंग हिम अ फिश। किसी को कुछ पकड़ाने के बजाय अगर आप किसी को अपनी रोज़ी रोटी कमाने के मौके प्रोवाइड करते हैं तो वो सारी ज़िंदगी जो है भूखा नहीं सोएगा। फिर तो मिलते हैं एक बहुत ही प्यारे कपल से और उनके बहुत ही क्यूट और लाडले से साहबजादे से। लेकिन हमारे फिल्म, थिएटर, टेलीविज़न, हर लेवल के सुपरस्टार हमारे साथ हैं जो हर वक्त हंसते ही रहते हैं। और बाय द वे मुस्कुराना भी तो एक सदका ही है। तो हमारे साथ हैं द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बब्रिक शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके साथ जो बैठी हसीन सी लड़की हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। मेरी प्यारी सी सहेली, हम सब की लाडली भाभी साइमा भाभी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। और ये पाला छा यंग मैन, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। मैं लास्ट टाइम जब आया था मैं ज़रा छोटा था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं कितने सालों का हो गया हूँ? 6 ईयर्स का हो गया हूँ माशाल्लाह से। सो ज़मरक शाह हमारे साथ हैं। बिल्कुल सही बोला है कि गलत बोला है? अभी भी थोड़ा सा स्लैंग किया। चले जी बताएं मुझे किस तरह बोलते हैं। रक ज़मरक मींस लॉयन, मीन्स लायन। या तो शेर ही रख देते नाम, तो आसान हो यही है। जाता। जरूरी है कि हर चीज हमारे लिए आप मुश्किल करें? नहीं, तो ये पर्शियन नेम है ना, इसका मतलब खूबसूरत। शेर ही है। अच्छा, नाम के आपने रखा होगा यकीन नहीं। नहीं, मैंने नहीं रखा। ये ऐसी इसने अच्छी किसी भी बेटे का नाम नहीं रखा। मैंने किसी का सारों के नाम मैंने ही रखे हैं। सबका सदके जाऊं। इसके नाम अजीब से है ना, आप देखें माशाल्लाह कितने सारे आपने नाम पढ़े, अली मोहम्मद, अली रज़ा, अली मुस्तफ़ा, सब में एक नाम कॉमन है मेरे नाना का अली। अली, क्या बात है। तो ये एक ऐसा नाम है कि माशाल्लाह सब उन्स करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वो जो भी पैदा होता है अली के साथ सारे नाम जोड़ते चले जाते हैं। बिल्कुल। ये मैंने बहुत देखा है, जैसे अली ज़फ़र हो गया, अली रज़ा हो गया,
अली मुस्तफ़ा हो गया, तो सब इस तरह के नाम मौला अली का नाम ही कुछ ऐसा है कि जिसने अपने नाम को उनके नाम के साथ मुंसलिक कर दिया, हाँ, उसकी लाइफ में बरकतें और पॉजिटिविटी आती है। हाँ, मगर अमाल भी वैसे ही होने चाहिए। हाँ, हाँ, ये ना हो कि वो सिर्फ नाम के असरात हो और काम के असरात जो है वो कुछ कहीं और ही जा हो। रहे हो। ये भी बड़ी बात है। हाँ, ये देखिए बहुत भाग जरूरी तो फिर रब उसी को लगाता है जो एक पॉजिटिव इंसान होता है, और उसके साथ साथ बबरेक ये भी तो याद रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके हर अमल के पीछे आपकी नीयत मैटर करती है। मगर वो किसी को नज़र नहीं ना आती, लोग आपका किया हुआ ही देखते हैं। मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी, ये बड़ी मशहूर कहावत है अंग्रेज़ी की। तो बात ये है कि जो आप कर रहे होते हैं, एक और भी कहावत है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जो आप कर रहे होते हैं वही असल में लोग देख रहे होते हैं। जब आप बात करी थी चैरिटी की, तो इस्लाम में तो यही है कि जब आप किसी को दें तो दाएं हाथ को पता ना लगे बाएं हाथ को कि आपने किसी को पैसे दिए हैं। तो बढ़िया है कि लोग इस मामले में भी अगर आप किसी की हेल्प करते हैं और इन सेंस के आप उसको बता भी देते हैं कि यार मैंने जो है ये काम किया, ताकि लोगों में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े कि लोग भी उस चीज़ को फॉलो करें, चैरिटी दें, ये सब करें। तो बताना भी एक इक्वलेंट है, क्योंकि वहाँ पे वो दूसरी चीज़ अप्लाई हो जाती है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। अगर उसकी नीयत इस हवाले से है कि मैं पॉजिटिविटी पूरे माशरे में फैलाऊँ और मुझे देख के और लोग भी करें, तो बताने में कोई हर्ज नहीं है। आई एग्री। लेकिन भाभी एक ये वाला भी तो अमल होता है ना कि कुछ लोग ऐसे सफ़ेद पोश होते हैं जिनको जब आप हेल्प कर रहे होते हैं तो वो बहुत एम्बेरस हो रहे होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि काम आप 4 रुपए का कर रहे होते हैं और उसकी पब्लिसिटी आप 100 रुपए वाली ले रहे होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो यही सफ़ेद पोश वाली बात कहूँगी कि मेरा मानना ये है उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो मांगने वाले तो है नहीं। सफ़ेद पोश जैसे आप वाली बात के तो तरीके से तरीके और से, अच्छे हाँ, पॉजिटिव अच्छे तरीके से। आसान अंदाज में अगर इंसान देखिए, बात ये कि वही वाली बात जो बबरक ने एट द एंड ऑफ द डे कही कि इंटेंशंस बहुत मैटर करती है, नीयत बहुत मैटर करती है। और जैसे कि आपने कोई इदारा सेट किया जहाँ पे आप यतीम बच्चों की किफ़ालत कर रहे हैं, ज़रूर बताएं उसके बारे में, क्योंकि अगर और यतीम बच्चे हैं ऐसे जिनको सर पे छत की ज़रूरत है या किफ़ालत या हेल्प की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर वहाँ पे है। लेकिन एक एक बच्चे को पकड़ के उसकी वीडियो बना के उसको हाईलाइट करना, उस चीज़ की से मुझे थोड़ा सा एक टाइम में जाता था, ये सोशल वर्क किया करता था, बहुत ज़माने पहले की बात है। तो SOS में और इधर उधर सब जगहों पे तो बच्चों के साथ, फिर ज़लज़ले में भी मैंने काफ़ी काम आई नो। तो ट्रक्स वगैरह पूरे भाई लेके वो तो बबरेक एक पॉजिटिव चीज़ है ना, आप एक पूरी कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हैं और आप अपना हेल्प करना दिखा रहे हैं। आप ये नहीं दिखा रहे कि किसी एक बच्चे को पकड़ लिया और कहा कि मैं इसको खाना दे रहा हूँ, मैं इसको राशन दे रहा हूँ, मुझे उस चीज़ से ये problem है। चीज़ ये तो काम जरूर ये हाईलाइट करना करो, चाहिए। लेकिन वो लोग- किसको दे रहे हो उसको एम्बेरस। नहीं, ऐसे मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों के वसाइल कम है वो छोटे लेवल पर ही छोटी सी कोई चीज़ करेंगे और वो माशरे में एज एन इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। मैंने नेवर जज अ पर्सन बाय हिज एक्शन। ये मत सोचें, हो सकता है उसकी नीयत अच्छी हो, उसका अमल तो अच्छा है ना, हो सकता है नीयत भी अच्छी हो, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसका अजर उसको अल्लाह ने देना, बिल्कुल। आपने और मैंने तो देना नहीं। शुक्र है हमने नहीं देना, वरना तो किसी को कोई अजर ना मिलता। हाँ, तो ऐसा है कि कम्युनिटी के अंदर अगर, जैसे मैं आपको बात कहता, अगर मैं किसी को बताता नहीं, सपोज आप ये काम करें, तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं भाई वो तो हमें हम तक पहुंचा ही देते हैं ना बात, और ये एक अच्छी बात है। देखें, वही बात, यही बात मैं काफ़ी दिनों से कह रही हूँ, और बल्कि हम ब्रेक के बाद भी इस बात की तरफ आएंगे कि अच्छा अमल तो वो है कि आप करें और उसका चर्चा दूसरे लोग आम करें। मज़ा तो तब आता है हाँ, और एंजॉय भी बंदा तब करता है। लेकिन हमें कलाम की तरफ पढ़ने, अच्छी बातों की बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। तो मोहम्मद नोमान अरशद गौरी हमारे ऑफिशियल नात ख्वां नेशनल असेंबली पाकिस्तान के हमारे साथ हैं। नुमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसका कलाम पेश करने जा रहे हैं? बड़ा खूबसूरत कलाम है, पाकिस्तान के बड़े मारूफ शायर हैं अहमद नदीम कासमी साहब। ओह। आपका लिखा कलाम है और मारूफ कलाम, मकबूल बारगाह कलाम है। सुभान अल्लाह। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ
कुछ नहीं मांगता, शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, इसकी दौलत है। और पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, कुछ नहीं मांगता। और एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिदे अक्सा तेरा, रास्ता देखती है। और लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का ना था, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का ना था, अरे मैं तो कहता हूँ जहाँ बर पे है साया तेरा, कुछ नहीं मांगता। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या रौनकें लगी हुई हैं हमारे सेट पे। बड़ा ही खूबसूरत कलाम नुमान भाई ने पेश किया ब्रेक में जाते हुए। और फिर अब मैंने बब्रिक को ब्रेक में कह दिया, मैं कहा यार मेरे भाई
प्लीज़ बता दे कि काम में आजकल क्या चल रहा है। हर बार आके फिलॉसफी झाड़ के चला जाता है, हमें पहले काम का बता दो, उसके बाद हम सारी फिलॉसफियाँ झाड़ेंगे। एक साल जो है ना खैबर टीवी के टेलीविजन प्ले किया, उनको 100 एपिसोड कंप्लीट करा। 100 एपिसोड्स? वो ख़त्म करा के तो मैं फारिग, उन्होंने कहा मज़ीद इसको बढ़ाते हैं, तो फिलहाल तो मैंने उनको कहा कि अभी मैं ज़रा रिलैक्स चिल, ठीक है, तो आप पहले इसको देख लें कितने आपने इसको एक्सटेंड करना है। बट अगर एक साल में 100 एपिसोड के, तो यानी कि डेली काम कर रहे थे? तकरीबन 3 डिफरेंट स्पेल्स में ख़त्म किया उन्होंने काम। बट हैवी स्पेल्स होंगे क्योंकि हाँ, मल्टीपल डेज उनको देने पड़ते थे, फिर ये है कि उनका काम, बट ये है कि काम अब वो हमारा उस प्रोसीजर का काम रह नहीं गया पहले जिस तरह हुआ करता था, क्योंकि अब के सामने ही है इन होम, जैसे कि हम टेलीविज़न पीटीवी पे हैं तो सारी आउटसोर्स प्रोडक्शंस हैं, इन हाउस बहुत कम है। तो लाहौर में जो फिल्म्स हैं वो उसका हाल भी ऐसे ही है जैसे कि हमारे मुल्क का हाल हो गया है समझ रहे हैं कि लोग रो रहे हैं तो मुझे अवार्ड आया ना 100 एपिसोड के बाद, तो बेगम मेरी कहती है तुम्हें अवार्ड मिला है, मैंने कहा हाँ मैं इसमें अवार्ड है डब्बे में, ये तुमने खोला नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने क्या कर रहा है खोल के तो इसने खोला ना ऐसे करके, ये तो टूटा हुआ है, मैं कहा इसका हाल भी हमारी इंडस्ट्री वाला हो गया कहते ये तो टूट है, वो जाहिर बात है डिलीवरी तंग नहीं होती है जब ये ऐसी बातें करते हैं, हमें सच्ची बताएं, हंसती रहती हैं बस। ये देखो हंस रही है ना अभी जाहिर है आपके साथ रह के बंदा या रो सकता है या हंस सकता है, तो मेरी भाभी ने सोचा कि मैं हंस रही हूँ, रोने का क्या फायदा है, जितना आप पागल करते हैं इनको। तो मैंने सही कहा ना, देखो मतलब कहने का मकसद ये था कि जब कोई चीज़ भेजता है किसी को तो ये जहन में रखता है कि आप शीशे की चीज़ भेजेंगे तो वो टूटेगी तो वो टूटेगी, जाहिर बात है उसको आपको सही तरीके से पैक करना पड़ेगा, देन जो है वो सही डिलीवर होगा। तो चूँकि सोच ही ऐसी है तो चीज़ें भी वैसे ही डिलीवर होती हैं, तो फिर फाइनल रिजल्ट भी वैसे ही होते हैं अच्छा मुझे ये बताइए, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है, एंड आई नो दैट आपकी जो एक स्पिरिचुअल साइड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। माशाल्लाह, तो बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि बचपन का रमज़ान, पहली रोज़ा कुशाई, आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट। मैंने भाभी आपसे भी पता करना है आपने बताना है, सिर्फ आपने मुस्कुराना और हंसना नहीं, आज आप बातें करके रहेंगी करवा के रहेंगी। और आज वैसे ही आपने इतने प्यारे बटरफ्लाई वाली शूज़ पहने जो मैं तब से देखी जा रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि जुगन काजिम कंट्रोल करो, लेकिन नहीं हो रहा। आई लव देम, क्या करूं, आई लव शूज, आई लव शूज। एंड अगर कोई बंदा मजे की चीज पहनता है तो मैं हमेशा कमेंट करती हूँ, और हमेशा भाभी की ड्रेसिंग बहुत प्यारी होती है। आपके बारे में मैं कुछ खास नहीं कह सकती, इस पे हम किसी और फीमेल नहीं हो, फिर मैं कोई यू नो दैट व्हेन शी इज हियर, आपको पता है हाईलाइट फिर वो मेरी जिंदगी का वही भाई। देखो जिन लोगों के साथ आप काम करते हो वो तो आपके लिए अहम है, लेकिन उनकी फैमिली उससे भी ज्यादा अहम होती है। हाँ। क्योंकि वो आपको लोन करते हैं हम लोगों को, ऐसी हैं तो आप इधर के। हाँ। आपको लोन पे हम मिलते हैं काम पे, ऐसी है। तो उनकी इज्जत करना और उनकी रिगार्ड करना हमारा फर्ज है। बेशक बेशक। अच्छा तो मुझे ये बताओ, रोजा कुशाई, पहली रोजा कुशाई याद है? नहीं, रोजा कुशाई तो मुझे नहीं याद, नान खताई याद है अभी तो रोजा भी नहीं है, वो वैसे ही लग रहा है। अच्छा मैं बताता हूँ। ऐसा है कि हमारे यहाँ ये रस्म जो है वो होती नहीं है नॉर्मली। हमारे यहाँ इस तरह है कि हमारी फैमिली में स्पेशली चूँकि सादात फैमिली है सारी, तो फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ मेरे वाले साहब का और मेरा ही ताल्लुक है, बाकी ज़्यादातर इंजीनियर, डॉक्टर्स और बिजनेस पीपल हैं हमारी फैमिली में। तो इंडस्ट्री में सिर्फ मेरे वाले साहब शौक की वजह से, तो फिर पॉलिटिशियन, दादा पॉलिटिशियन थे तो इस वजह से। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ ये एक रस्म ये है कि जब बच्चा कुरान ख़त्म करता है तो उस वक्त एक दावत दी जाती है फैमिली। नहीं वो तो हाँ, कुरान खत्म वो तो सब में होता है। वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि जो ये रोज़ा कुशाई की रस्म है हमारी फैमिली में नहीं है, नहीं होती। हाँ नहीं होती। तो मैंने जब रोज़े पहली दफ़ा रखे रोज़े, अच्छा हमारी फैमिली में भी नहीं है। हाँ। बट मैंने जब रमज़ान ट्रांसमिशंस करनी शुरू की तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो प्रॉपर एहतमाम किया जाता है, प्रॉपर एक गेट टुगेदर होता है, फैमिली आती है, प्रेजेंट्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं मेरी है भाई सूखी रोज़ा कुशाई करा करू के वैसे कि समोसे पकौड़े खिला के मेरी रोज़ा कुशाई कर दी। मैं बड़ी नाराज़ हूँ उस बात पे। हाँ, वो लोग जो है ना वो इसको माइक दे दो भाई इसको माइक दे दो भाई, ये इसके अंदर इसके अब्बा की रूह जागी हुई है इस वक्त, अब्बा और दादा की। हाँ, तो उसमें है कि रोज़ा जो है वो इसलिए शायद ये लोग करते हैं ताकि बच्चा इनकरेज हो
और वो जो है मज़ीद रोज़े रखे, मगर मैंने तो अपनी मोहब्बत में रखे थे। मुझे जब रियलाइज़ किया कि स्कूल में ही हम जब पता लगा कि रोज़े और नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, बचपन में हमें भी सिखाते थे, मगर ये है कि छोटे होते हैं ना तो ज़्यादा लोग परवाह नहीं करते, बच्चे आपको पता है केयरलेस होते हैं। तो इन 7th क्लास आई स्टार्टेड कीपिंग रोज़ा, जब मैं 7th क्लास में, प्रॉपर बाकायदगी से। हाँ बाकायदगी से। अब मैं अपनी 40s में हूँ और मैंने कभी रोज़ा नहीं छोड़ा उस दिन से लेके आज तक, इसमें मोर देन 25 ईयर्स। तो काम के साथ कैसे मैनेज करते हो? कभी कभी काम- एक सेकेंड, कभी ट्रैवलिंग होती है, कभी कभी आपने ऑलमोस्ट 16-18 घंटे काम करना होता है, और आप क्योंकि काम के बारे में जुनूनी, और हम सब ने ये देखा हुआ है, हाँ। तो जो जुनूनी बंदा होता है उसको तो होश ही नहीं होती कि सहरी का कब टाइम हुआ तो इफ्तारी का कब टाइम हुआ। सुबह 4 बजे मैंने सहरी की, वहाँ से चले गए जज़ीरे के ऊपर, जज़ीरे पे ट्रैवलिंग की, जज़ीरे में गए 9 बजे, वहाँ शूटिंग स्टार्ट हुई, यानी पहुँचने में 4-5 घंटे लग गए। तो मैंने सहरी की, वहाँ जाके शूटिंग की सारा दिन, और शूटिंग किसकी चल रही है? कमर्शियल की, और मैं बार बार चाय पी रहा हूँ, और मेरा रोज़ा है, मेरा ही रोज़ा है, किसी और का। तब अब एक सेकेंड, एक शदीद ज़रूरी काम रह गया। हाँ। ले आइए हसन बेटा, आ जाओ। ये हमारी टीम के बहुत ही प्यारे मेंबर है, और इनका नाम भी मेरे बेटे वाला है, तो मेरा इनसे बड़ा ही मुख्तलिफ सलाह है। ये लीजिए सर, आपका माइक आ गया। थैंक यू। ओके ओके। चलिए, हाँ जी। आप कह रहे थे तो हाँ। उसके बाद हमने वहाँ, नहीं, मुझे जरा सा रिवाइंड करके सुना। अच्छा, तो जज़ीरे पे हमने शूटिंग कर रहा था, तो चाय का कमर्शियल चल रहा था, और मैं मुस्तकिल चाय पी रहा था, और मेरा रोज़ा था, और वहाँ किसी बंदे का रोज़ा नहीं था। आई वॉज दी ओनली वन वॉज डूइंग रोज़ा उधर। फिर जब दोपहर की नमाज़ हुई तो मैंने वहीं समंदर के पानी पे वज़ू किया, वहीं तकबीर पढ़ी, और वहीं पे नमाज़ पढ़ी। लोग मुझे देख रहे कि कहाँ से आया है। जबकि ट्रैवलिंग में आपको इजाज़त है कि आप आगे अपना रोज़ा मुकम्मल कर सकते हैं। हाँ, मगर मैंने नहीं छोड़े, मैंने सफ़र में भी रोज़े नहीं छोड़े मैंने। और चाय के ऐड में चाय पीने का ड्रामा चल रहा है। हाँ, और वो मैं हर शॉट के बाद थूकता था, हर शॉट के बाद थूकता था, ताकि मेरे कोई पार्टिकल्स जो हैं पानी के वो रह ना जाएं। तो हालांकि मुझ पे कोई फ़र्ज़ नहीं था, मैं सफ़र में था, मैं छोड़ भी सकता था, मगर मेरे अपने अंदर एक वो चीज़ है ना कि यार नहीं, बंदा अनसेटल्ड फील करता है। सारी ज़िंदगी आपने छोड़े ही नहीं, तो आप किसी चीज़ के लिए कैसे छोड़ सकते हैं, वो भी थोड़े बहुत पैसों के लिए। मुझे पता है आज का दिन है, कल नहीं रहेगा, ऊपर तो जाना ही जाना है, वहाँ से तो बख्शिश है कोई नहीं, तो मैंने नहीं छोड़े, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, और आपके फैमिली में रोज़ा कुशाई होती है? ऐसा कुछ नहीं था, जॉइंट फैमिली थी हमारी, तो ऐसा कुछ नहीं था, बस नॉर्मल बात थी कि बस नॉर्मल, बस सबने रोजा रखा। इनकी फैमिली में रोज़ा कुशाई नहीं होती, बाहर रोज़ा ना रखे तो रोज़ा धुलाई ज़रूर हाँ, होती है। हमारे बहुत स्ट्रिक्ट थे सारे। हम तो बहुत छोटे थे, हाँ, रोजा वही मैं रखते कह रहा हूँ कि रोज़ा धुलाई उम्र होती पे है। रोज़ा रखा पहले? बहुत छोटे होंगे, मैं तो कह रही 10-11 साल ऐसी एज से हमें रखवा दिया था हमारी दादी ने। मुझसे ऐसी देख के पूछ रही 10-11 साल, जैसे मैं इसको जी, बचपन से 11 जानता साल से हूँ, हमारे मुझे क्या पता, मैं तो इसको दादी 2000 नहीं, हमें क्या पता, आप सारे पोल ऑनरी खुद मैं तो 2011 के बाद जानता हूँ, मुझे पता है। हाँ ठीक है, रोजे की हमारी दादी रखवाई। बात कहानी से कुछ और लग रही है, लेकिन नहीं, दादी हमारी जरा स्ट्रिक्ट थी, तो वो रखवाती थी हम सबको उठा के रोजा रखो, नहीं बुरी बात। और रोजे के जब होता था, मतलब इफ्तार के वक्त कैसा क्या होता था सीन? एक हंगामा होता था, हंगामा होता था। जॉइंट फैमिली थी ना हमारे में, ऐसे होता था जेंट्स अलग बैठते थे और लेडीज अलग बैठती थी, तो सारी बच्चों को अलग। ladies हाँ, लगी हुई हैं चीजें, हाँ, यही होता था, क्योंकि हमारी जेंट्स आराम से आके बैठे हुए हैं कि हमारा रोजा ऐसे ही खुलवाएं। था, ऐसे ही था हमारा। बड़ी ये बुरी था बात सारा। है। ये हेल्प करते हैं जब रोजा खोलने का वक्त होता है कि नहीं करते? अम्मी अफ्तार बनाती हैं तो ऐसा खास नहीं, कभी कभार जाके वो ग्लास प्लेटें वगैरह रख देता है। चले कभी कभार रख हाँ, देते हैं, रख इनकी बड़ी गनीमत की बात है, बड़ी मेहरबानी है। हाँ, ये कर लेता है ऐसा। और एक बेचारे बच्चे को क्यों आप लेक्चर दे रहे हैं, क्यों उसको टॉर्चर? कह रहा है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से हवा आ रही है, मुझे मज़ा आएगा। मैं सदके जाऊं, मेरा बेटा बस ध्यान से, मैं सदके। हाँ जी। सो बात ये, अच्छा ये इनके क्या मामलात चल रहे हैं आजकल? स्कूल तो गोइंग सबके चल रहे हैं, पर टाइमिंग थोड़ी सी चेंजेस हैं। अब हमारे कितने हैं माशाल्लाह? अब माशाल्लाह people. तीन हैं, तो बॉयज? हाँ, सारे बॉयज। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे बड़े बेटे को मैंने कहा यार देखो, तो मेरी बहनें आई ना, तो कहती है तो ये कौन है? मैंने कहा वो बड़ा सादा सा है, तो मैंने कहा कि ये मेरी बहन है। कहते अच्छा, आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी बहनें भी हैं? मैंने वो जरा उसको नहीं। तो मैं क्या, जिसको तुम फुप्पू कहते ये सब मेरी बहनें हैं।
कहते अच्छा ये तीनों आपकी बहनें हैं। मैंने कहा जिनको हमें फुफ्फो कहता हूँ वो एक्चुअली मेरी बहनें हैं। हाँ ये सदके पारू पारू मैं सदके में पारू। तो मुझे कह रहे कि अच्छा आपके पास इतनी सारी बहनें, कितनी बहनें? मैंने कहा 3 बहनें मेरे पास है, तुम्हारे पास एक भी नहीं है। कितने तो अपनी? तो खफा हो गया। खफा हो कहते हैं मेरे पास एक भी नहीं है, इसको जाके शिकायत करते हो। चलो मुझे बहन निकाल के मुझे बहन ला के मैंने कहा अगर इस तरह बहनें आती मेरे भाई तो मैंने कहा सब डाउनलोड कर लेते यहाँ पे। इजी था बहुत मेरे का। अच्छा आज लो जी गल्ला करते करते टाइम भी पास हो गया सारा। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से कोई अच्छी बात, कोई पते की बात, कोई प्यारी बात, अभी आपसे शुरू करेंगे। नहीं हिसाब से शुरू करेंगे आज। नहीं। उसने आज कहा आप कि मैं आज तुमसे बात प्यारी करूंगी। बात, कोई पैगाम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकती हैं, माँ होने के नाते दे सकती हैं, एक औरत होने के नाते क्या पैगाम देना चाहेंगे? खावन को कहे बहुत सारा पैसा कमा के कर ले क्या? नहीं कितनी बुरी बात ना तो उनके ऐसे मसाइल है नहीं, जिंदगी में, और बिला वजह जो आप उनको डिप्रेशन डालने की कोशिश करते नहीं हैं ये औरों के लिए मशवरा दे रही है। बस क्या इसके दिन पूरे हो गए। तुमने उससे ऐसा मशवरा मांग लिया कि वो खुद सोच रही है कि मैं क्या कहते हैं मशवरा ना, दूं। सोची पे आते बंदा गया। मैं इधर जा रही हूँ फिर मैं वापस आ रही हूँ, सोचे गौर से सोचे। भाई इनको इतनी मशवरे की और नसीहत की बातें करती हैं, कोई हमें वही बता दे। हाँ जी क्या मुझसे कोई प्यारी बात, कोई पते की बात, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई पैगाम। किस हवाले से? हम्म? बातें तो बहुत सारी हैं, किस हवाले से? रमज़ान के हवाले से? अच्छा रमज़ान के हवाले से यही मैं कहना चाहूँगा कि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो जुम्मे का ख़ास तौर पे रोज़ा रखते हैं, जुम्मे के दिन नमाज भी पढ़ने आते हैं। आम जुम्मे की निस्बत रमज़ान के जुम्मे में मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, उस दिन रोज़ा भी रखते हैं। मगर मैंने देखा कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा रोज़े नहीं रखते, यानी कि वो रोज़े स्किप करते हैं। और एक मैंने और चीज़ देखी कि माशरे के अंदर के लोग अपने बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग देते हैं चिड़ी रोज़ा रखवाने की। ये जो चिड़ी रोज़ा वाला प्रोसेस है ना, ये बच्चे को ना सिखाएं। अगर आपने सिखाना है तो उसको पूरा रोज़ा बताएंगे, या इसको स्टार्ट से लेके आपने मगरिब तक रखना है, चाहे आप किसी छोटे बच्चे को ही रखवा रहे हैं। अब 6-7 जब के बच्चे को आप कैसे ये जब बच्चा इंसिस्ट करता है कि मैंने रोज़ा रखना है, हाँ 6-7 साल के बच्चे को आप कैसे कर सकते हैं? उसका गुजारा ही नहीं है तब तक। अगर फिर रोज़ा 6-7 टूटेगा। देखिए 6-7 साल के बच्चे पे तो रोज़ा है ही नहीं, नहीं है ठीक है? तो लेकिन आप देखिए, अब उसको एक तो ये बच्चा नहीं अगर सिखा सकते। हाँ ये तो आप उसको नहीं सिखा सकते। मगर पॉइंट ये है कि ऐसे बच्चे जो 8, 9, 10 साल की उम्र में आ जाते हैं, हाँ ठीक है? मैंने भी पहला रोज़ा एट एज 8 रखा था, क्योंकि मैं नानी पास्ट हुए व्हेन आई वाज 9 एंड रिमेंबर मैं 8 साल की थी, मैंने पहला रोज़ा रखा था और पूरा रखा था। हाँ। मुकम्मल रखा था। चिड़ी रोज़े रखवाते थे हमें बचपन में, बट मुझे 8 साल की उम्र तक समझ आ गई थी कि ये ना मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर मैंने पूरा रखा और बड़ी हालत मुझे आज भी याद है। मुझे अपने बचपन की बड़ी कम मेमोरीज है मेरी, लेकिन मुझे याद है कि वो जो एक शिद्दत थी प्यास की, और वो जो एक हाल ख़राब हो रहा था और बोला नहीं जा रहा था क्योंकि लग रहा था मुंह के अंदर कॉटन है। मुझे वक्त याद है। सो आई एग्री। आपने गर्मी में रखे होंगे जिस टाइम की आप बात कर रही हैं, उस वक्त रोज़े गर्मी में थे, इस वजह से ऐसे। क्योंकि मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, 80s की बात है, तो मेरी वालदा जो है मुझे जो है वो चमचे में पानी देकर चेक करवाती थी कि तुम चेक करो कि ये मीठा है कि नहीं। क्योंकि मेरे चाचा और वालिद और हम उस वक्त मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ रहते थे, अब सब अपने अपने घरों में, तो वो करवाती थी चेक कि तुम चेक करो इसका नमक कैसा है, इसकी शुगर कैसी है, ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि उनके रोज़े होते थे। तो उस वक्त गर्मी के रोज़े बहुत ज़्यादा होते थे और हालत ख़राब हो जाती थी। हाँ ऐसे ही है। और एक्चुअली हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन खैर अल्लाह का बड़ा करम है कि हमें इस बार फिर रमज़ानुल मुबारक का खूबसूरत सा तोहफ़ा मिला, और अगर हम इसको बेहतरीन अंदाज में बरकतें और रहमतें समेटने के लिए यूटिलाइज कर लें, अपनी ज़िंदगी को समझने के रिस्टार्ट करने के लिए आपको दोबारा मौका मिलता है। यानी कि लोग कहते जाते हैं ना, बहुत पैसे खर्च करते हैं, हज करने के लिए जाते हैं। एक दिन मेरे रिश्तेदार हैं, वो अभी हज करके आए, तो वो कहते वो इतनी नमाज़ें पढ़ो, एक नमाज़ पढ़ो तो 50,000 नमाज का सवाब मिलता है, वो इतनी पढ़ो तो 5 लाख। मैं कहा इसका मतलब एक नमाज़ पढ़ो तो फिर पढ़ो ही कोई नहीं। मैं कहा ये चक्कर नहीं है, मैं कंसिस्टेंसी के आप साथ पढ़ना है। असल में इस चीज़ मुस्तकिल मिजाजी है जो अल्लाह ने देखनी होती है कि ये कंसिस्टेंटली पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। एक आधी नमाज तो कोई भी पढ़ लेता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है।
तो मैंने कहा दूसरा रोज़ा जो है वो लोग जो हज नहीं कर पाते, उम्रे नहीं कर पाते, उनके लिए अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने का है वो गरीब आदमी नहीं जा सकता, मगर वो सारे रोज़े रखे तो अल्लाह उसके तमाम गुनाह माफ़ करके ज़िंदगी को रीस्टार्ट कर देता है। तो इट्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो अगेन। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है, अगर आप इसको जाने दें ऐसे ही तो मैं समझता हूँ कि बदनसीब आदमी है जो रोज़े नहीं रखता। आप भाभी कुछ सोच चुकी हैं पैगाम? रोज़े नहीं छोड़ने चाहिए। आप यकीन करेंगे मेरा जब ये चारों थे ना, मुझे डॉक्टर ने कहा था आपने रोज़े नहीं छोड़ने, मैंने कभी भी रोज़ा नहीं छोड़ा। तो मैं ये कहती हूँ अगर आप ज़्यादा बीमार ना हो या सफ़र आपको नहीं तंग कर रहा तो रोज़े रखने चाहिए। एक ही तो साल में एक महीना आता है, अगर हम भूख प्यास को रोक लें तो कुछ नहीं होता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा पैगाम। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू। खुश रहें, आबाद रहें, और आपके बच्चे खुश रहें, आबाद रहें, और आपकी सोल को सुकून दें, आमीन, और आपकी आंखों की ठंडक बने। आमीन। इस नोट पे हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुनते हुए आएंगे हम इख्तियार अली संतू खान कवाल और उनकी खूबसूरत सी कवाल टीम को आफ्टर द ब्रेक। तू
शेरुए लुत्फ सुए मल नजर कुल 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 मुशर्रफ गर्जे शुद जामी से लुत्फश मुशर्रफ गर्जे शुद जामी से लुत्फश मुशर्रफ गर्जे शुद जामी मदानी निदारी गारी गारी दारी 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 बारी बाबा बारी दारी दारी बाबा रे सा मुशर्रफ गर्जे शुद जामी से लुत्फश मुशर्रफ गर्जे शुद जामी मुशर्रफ गर्जे शुद जामी से लुत्फश मुशर्रफ कर मुशर्रफ का मुशर्रफ गर्जे शुद जामी से लुत्फश मुशर्रफ गर्जे शुद जामी से मदानी निजानी दामा मदानी दानी दामा गाने दा सारे गारे गामा गामा दा मदानी दानी सानी दामा गारे सानी दामा मदानी दा मदानी दा सारे गारे गामा गामा दा मदानी दानी दानी गारे गारे दानी 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 दा मदानी दानी दामा दे सा सारे गामा दे सारे गामा दे रे गामा दे खा गामा दानी मा मदानी दा निरी दानी दी निरी दा रे दानी 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 दा मना मना रे दा मुशर्रफ गर्जे शुद जामी से लुत्फश मुशर्रफ गर्जे शुद जामी से लुत्फश खुदाया भी करम बागे जिगर कुल खुदाया भी करम बागे जिगर कुल बागे जिगर कुल खुदाया भी करम बागे जिगर कुल खुदाया भी करम बागे जिगर कुल बुबुर ई जान मुश्ताक दराजा बुबुर ई जान मुश्ताक दराजा बुबुर ई जान मुश्ताक दराजा बड़ा शेर पेश कर रहा हूं काबिल बुबुर ई जान मुश्ताकम दराजा फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुल 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 नसीमा जानी बेबत हा गुजर कुल से अहवाल मोहम्मद रा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या खूबसूरत समा सेट किया मेरे प्यारे भाइयों ने, मेरे प्यारे छोटे भाई ने। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी दे, आपको सेहत दे। और व्यूअर्स, जहाँ ज़िंदगी और सेहत की बात करते हैं वहाँ पे मेरे जहन में तो एक ही शख्स का नाम आता है जो नेचुरल, ऑर्गेनिक, हर्बल तरीक़ों से हमें गाइड करते हैं कि हम कैसे बुरी से बुरी बीमारी से बाहर निकल पाएँ या बुरी से बुरी बीमारी को अवॉइड कर पाएँ। क्योंकि एंड में खुराक में ही शिफा है व्यूअर्स, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से उसकी खोज करें तो। डॉक्टर अजमत मजीद, a scientist in his own right, clinical and therapeutic nutritionist, and someone that I have immense respect and regard for, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमने सोचा आप हमें अपनी बातों से महसूस करते हैं, तो आज हम आपको कलाम से महसूस करेंगे और उसके बाद गुफ्तगू शुरू करेंगे। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, कैंसर, जी लास्ट टाइम जब आप आए थे हमने अपने व्यूअर्स को ये क्लू दी थी कि हम कैंसर पे बात करेंगे।
डॉक्टर साहब, कैंसर का और खाने का आपस में क्या ताल्लुक है, या न्यूट्रिशन का क्या ताल्लुक है, ये टॉपिक क्यों? देखें, कैंसर जो है वो बेसिकली एक आपका फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम है। कैंसर के जो सेल्स हैं वो कुव्वत मुदाफियत हमारी बेसिकली जी हमारी कुव्वत बैठ जाती है। वो जब उसका फेलियर है तो दैट इज़ व्हेन आपको एक कैंसर जो है वो डायग्नोज होता है। और हमारी बॉडी में कार्सिनोजेनिक सेल, कैंसर सेल्स, वो यानी कि पैदाइश के थोड़े अरसे बाद से ही बनने शुरू हो जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम उनको आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद उनको लोकेट करके उनको एलिमिनेट करता है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जो हम ये कहते हैं खुराक में, ये हमारी अगर खुराक में शामिल हों, जो कि नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को खड़ा रखती हैं, वो अगर हमारी डाइट से निकल जाएं और हमारे अंदर वो फ्री रेडिकल्स और वो टॉक्सिन्स और वो हमारे स्ट्रेस लेवल्स हाई हों, तो एक कैंसर का होना जो है, आप देख रही हैं उसका इंसिडेंस आज से 50 साल पहले और आज का अगर आप देखें, यानी कि उसका मुवाजना करें, तो वो कई गुना बढ़ चुका हुआ है। और पहले जो कैंसर एक ओल्ड एज की बीमारी थी, लोगों को 60s या 70s या इवन इससे भी लेटर एज में होता था, अब वो कैंसर बच्चों में उसकी तशख़ीस हो रही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने खुराक से प्रिवेंट कैसे करना है, और न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इसमें भी रोल है कि अगर आप एक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी ले रहे हैं तो उसके साथ आप क्या न्यूट्रिशन लें कि वो कीमोथेरेपी की भी एफिकेसी बढ़ जाए और आपके वो साइड इफ़ेक्ट्स भी कम। तो शुरू से शुरू करते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको नहीं खाना चाहिए और क्या चीज़ें ऐसी खानी चाहिए कि हम कैंसर जैसी बीमारी से बचे रहें? और शुरू करते हैं बिल्कुल छोटी उम्र से, क्योंकि बच्चों की खुराक में भी तो हम ऐसी चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं जैसे कि सफ़ेद चीनी है। जब बच्चे छोटे होते हैं जो उनकी सेहत के लिए बुरी होती है, लेकिन हम लाडियों में खिला रहे होते हैं। और मज़े की बात यह है व्यूअर्स कि अगर आप बच्चे को सारी ज़िंदगी चीनी ना चखाएं तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या मिस कर रहा है। पहले आप एक चीज़ डालते हैं उसकी सिस्टम में, फिर उसे कहते हैं कि आप ये ना खाओ। ज़्यादती का अगला लेवल। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि शुगर फीड्स कैंसर, ये तो एक बहुत पुरानी एक डिस्कवरी है, मगर इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी डिस्कवर हो चुकी हैं जो कि कैंसर के इंसिडेंस को ज़्यादा उसकी जिसे कहते हैं उसके साथ रिलेशन डिस्कवर हो चुका है मज़ीद ज़्यादा। जी, वो है प्रोसेस्ड मीट्स, मसलन जिसको हम कहते हैं सॉसेजेस, सलामी, और ये जो कोल्ड कट्स हैं, और ये डेली भी कहा जाता है, ये स्मोक्ड चिकन, हम समझ आ गया आप क्या। जी जी, ये जो प्रोसेस्ड मीट है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हमारी बॉडी में कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ावा देती हैं। और पाकिस्तान में सॉसेजेस जिससे हॉट डॉग्स हम बनाते हैं, जी जी, अब बड़े पॉपुलर हो गए हैं। हर बंदा जो है वो बर्गर ले रहा होता है या हॉट डॉग ले रहा होता है। जी जी, इवन बर्गर की जो पैटीज बन रही हैं वो भी प्रोसेस्ड बन रही हैं। प्रोसेस मीट जो है वो उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। एक और चीज़ जिसका पाकिस्तान में इतना ज़्यादा है तो नहीं है, अकरेंस नहीं है, उसको हम अल्कोहल है। अल्कोहल जो है अगर उसकी भी रेगुलर कंजम्पशन की जाए तो वो भी आपको कैंसर की तरफ लेके जाती है। सो हमें कुछ अपनी खुराक में, एक तो हमें नेचर के करीब रहना चाहिए। हमारी बॉडी वाज नॉट प्रोग्राम्ड, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब हमें तख्लीक किया तो हमें उस वो खाना हमारे लिए बनाया जिस पे हमारी बॉडी पनप सके, उस पे हमारी बॉडी अपने आप को रिजुविनेट कर सके। तो ये सिर्फ अपने टेस्ट बड्स को जिसे कहते हैं खुश रखने के लिए, अपने टेस्ट के लिए चीज़ें खाना जो है वो इनवेरिएबली इट लीड्स टू डिफरेंट इश्यूज इंक्लूडिंग कैंसर। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? देखें, इसमें मैं थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहूँगा उन लोगों को, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको कैंसर डायग्नोज हो चुका हुआ है और वो कीमोथेरेपी पे हैं। हाँ जी, जो कीमोथेरेपी और रेडिएशन ले रहे हैं। रेडिएशन तो खैर आपको शुआएं दी जाती हैं। जी जी, कीमोथेरेपी वो गोलियां या वो ड्रिप या वो मतलब इंजेक्शंस जो आपको दिए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी की जो बात मुझे समझ आई है वो यही है कि बेसिकली आपके सारे ही अच्छे बुरे सेल मार दिए जाते हैं और फिर आपको ज़ीरो से रीस्टार्ट किया जाता है। इसमें ये है कि देखें, कीमोथेरेपी
के साथ बेहतर न्यूट्रिशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अच्छी है। खुराक लें। अच्छी खुराक रखना। अब अच्छी खुराक अच्छा, कैंसर में कौन सी? अब मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जब हम न्यूट्रिशन की एक इंटरवेंशन करते हैं किसी पेशेंट के लिए जो कि कीमोथेरेपी पे है, उसमें हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नंबर 1 कि हम उसका इम्यून सिस्टम का फंक्शन को प्रिजर्व करें, कि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कीमोथेरेपी ने डेसिमेट कर देनी है, हम उसको प्रिजर्व करें, नंबर 1। नंबर 2 हम उसका मसल टोन, हम उसका मसल टोन इंक्रीज़ करें, क्योंकि जिन लोगों की कीमोथेरेपी होती है उनका जो मसल लॉस है, बॉडी स्टार्ट्स कैनिबलाइजिंग इट्स ओन टिश्यू, हम उनके मसल को उसको प्रिजर्व करें। दूसरा हम ये करते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि उनके एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज़ किया जाए। ये हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके साथ जो कीमोथेरेपी की ड्रग है, जो कोई भी ड्रग है, सारी की सारी ड्रग्स जो हैं वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं। हम न्यूट्रिशनली उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और काम हम न्यूट्रिशन में कर सकते हैं, थेरेप्यूटिक जो इंटरवेंशन है ख़ास तौर पे कैंसर में, उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम कीमोथेरेपी को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं अगेंस्ट द टारगेटेड कैंसर सेल्स, और हम जो हेल्दी सेल्स हैं उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उनका फंक्शन रिटेन करने के लिए, उनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स उनको दे सकते हैं, हम ऐसी डाइट उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि उनकी बॉडी बाकी बॉडी पे मिनिमम से मिनिमम डैमेज हो। अब मसलन कीमोथेरेपी में अमूमन होता क्या है, आपका विजन लॉस होता है, आपका हेयर लॉस होता है, आपका एनर्जी का लॉस होता है, आपको नोज़िया होता है, डायरिया होता है कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी होती है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, कुछ लोगों के एनर्जी लेवल्स बिल्कुल ड्रॉप कर जाते हैं। तो उसमें मैं कुछ चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो अभी कीमोथेरेपी पे हैं, कि वो कीमोथेरेपी को कैसे अपने कैंसर के ख़िलाफ़ सिलेक्टिवली ज़्यादा उसकी तरफ टारगेट कर सकते हैं, अपने हेल्दी सेल्स को कैसे वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बाकी बॉडी के टिश्यू को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मसलन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो तमाम कीमोथेरेपी की ड्रग्स हैं वो आपकी बॉडी में कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कॉज करती हैं। जैसे कि मसलन के एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे तो वॉमिटिंग इतनी हो रही होती है कीमो के अंदर, तबीयत इतनी ख़राब होती है कि जो आप अच्छा भी ले रहे होते हैं वो बाहर निकल आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मसलन मैं इसमें आपको एक पेट भी खराब हो जाता है लोगों का। कुछ मेरे इतने जानने, खैर हम सबके इतने जानने वाले हैं जो इस जी बीमारी में हर फैमिली में कोई मुब्तला रह चुके हैं, और इतने लोग हम खो चुके हैं इस मनहूस बीमारी को। एक मनहूस बीमारी है ये बिल्कुल आपकी जिस तरह कोविड एक मनहूस तरीन बीमारी थी, कैंसर मुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और लोग इतनी अजियत से गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ना मसलन कुछ खा पाते हैं ना कुछ पी पाते हैं। मसलन इसमें मैं आपको एक प्लैटिनम आयन बेस्ड कुछ ड्रग्स हैं, सिस्प्लैटिन कहते हैं हम उसको, कार्बोप्लैटिन कहते हैं, ये कीमोथेरेपी की ड्रग्स हैं। ये दोनों जो हैं आपकी बॉडी में स्वीयर किस्म की मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कॉज करती हैं, इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी कॉज करती हैं, बल्कि जो रिसर्च हुई है उसमें तो उन्होंने ये बताया है कि तकरीबन 85 to 90% ऑफ पीपल रिसीविंग दीज कीमोथेरेपी की दीज प्लैटिनम आयन बेस्ड कीमोथेरेपी जो ले रहे हैं उनकी बॉडी में हाइपोमैग्नीजिया, यानी कि उनकी बॉडी में मैग्नीशियम के लेवल्स बेइंतहा कम हो जाते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट शुरू हो जाती है, सडन कार्डियक अरेस्ट का होता है, मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो इसमें हम उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं? इसमें हम उनको ये कहते हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे फूड्स लें जो मैग्नीशियम रिच हैं, या फिर अगर आपको हाजमा ख़राब होता है और वो मैग्नीशियम रिच फूड्स खाना अक्सर मुश्किल होता है, तो हम उनको सप्लीमेंटल फॉर्म में मैग्नीशियम की ऐसी फॉर्म जो रेडिली अवेलेबल है, रेडिली बायोलॉजिकली एब्जॉर्बेबल है, हम वो उनको एडमिनिस्टर करते हैं कि जी ताकि उनकी वो डेफिशिएंसीज जो हैं वो पूरी हो जाएं। अब मसलन मैं कुछ थोड़ा सा इसके बारे में एक जो चीज़ बताना चाहूँगा कि डे बिफोर कीमोथेरेपी, यानी कि फ्यू डेज बिफोर कीमोथेरेपी आपको क्या डाइट लेनी चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए उसके बाद तो फिर कोई चीज़ नीचे भी रखना मुश्किल जी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर प्री कर लेंगे ये काम जी तो ड्यूरिंग बच जाएंगे। तो वो ड्यूरिंग और आफ्टर वो जो कीमो का साइकिल है उसके बाद आपके साइड इफ़ेक्ट जो है वो मिनिमाइज कर पाएंगे। मसलन
अगर आपने हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 1 ये है कि हमने कीमोथेरेपी की ड्रग को ज़्यादा इफेक्टिव करना है अगेंस्ट दी कैंसर सेल जिसको वो टारगेट किया जा रहा है। कोई भी कीमोथेरेपी की ड्रग हो, उसको हम कैरोटेनॉइड्स अगर हमारी डाइट में हो, कैरोटीन्स, ये कहाँ से मिलते हैं? ब्राइटली कलर्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से मिलते हैं। अगर हम ये ब्राइटली कलर्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐड करें फ्यू डेज बिफोर, अ वीक बिफोर आर कीमो साइकिल, तो हमारी कीमोथेरेपी के ये इफेक्ट होगा कि वो कैंसर सेल के ख़िलाफ़ ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी और वो जो हेल्दी टिश्यू है हमारा उसको स्पेयर करेगी। अब मसलन कौन से कैरोटेनॉइड्स हैं जो ये काम करते हैं? मसलन टमाटर के अंदर एक कैरोटेनॉइड है जिसको हम लाइकोपीन कहते हैं। हाँ, वो लाइकोपीन कैसे, जब आप टमाटर को थोड़ा सा पका लेते हैं ना तो उसमें से एक सब्सटेंस निकलता है, उसको लाइकोपीन कहा जाता है। वो टमाटर में से वो चीज़ अगर आप कीमोथेरेपी के साथ आपकी डाइट में से पहले इंक्लूडेड है तो आपकी कीमोथेरेपी आपको स्पेयर करेगी। इसी तरह गेंदे का फूल होता है, आपने देखा होगा, जो येलो से कलर का गेंदे का फूल होता है, उसमें से एक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम एस्टाजेंथिन कहते हैं। एस्टाजेंथिन ये कैरोटेनॉइड है जो हमारी आंखों के लिए भी बड़ा अच्छा है। जिन लोगों में नाइट ब्लाइंडनेस हो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। विजन की अगर लॉस हो रहा हो उसके लिए भी बड़ा बेहतरीन है। साथ साथ ये कीमोथेरेपी को ज़्यादा इफेक्टिव कर देता है, किसके खिलाफ? कैंसर सेल के खिलाफ, और बाकी टिश्यूज़ को बेहतर कर देता है। इसी तरह अगर आपका जो कीमोथेरेपी वाला दिन है, जो जब आपका वो साइकिल जिस दिन आपको दिया जाना है, इन्फ्यूज़ किया जाना है, कैसे भी जो इंजेक्ट किया जाएगा या आपको ओरली दिया जाएगा, उस दिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप स्मॉल स्नैक्स लें और आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह जब जो 3rd डे है, यानी कि जो कीमो साइकिल के बाद वाला दिन है, उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें प्रोटीन चाहिए। हमें प्रोटीन चाहिए ताकि हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर कर सके। बिल्कुल। और वो प्रोटीन हमारी किस फॉर्म में? रेड मीट नहीं होना चाहिए, फिश की फॉर्म में होनी चाहिए। और फिश, अगर फैटी फिश है तो कीमो का एक और बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है जिसको हम ब्रेन फॉग कहते हैं। वो ब्रेन फॉग यानी कि आपको समझ नहीं आती आपसे कौन क्या बात कर रहा है। या आपने आप बात रिपीट कर रहे होते हैं, अगला आपसे बात कर रहा होता है, आपको उनको समझ ही नहीं आ समझ रही, ही नहीं जबकि बड़े आसान अल्फाज में बात जी होती जी है। कॉम्प्रिहेंशन ख़राब हो जाती है, नोजिया हो रहा होता है। तो उसके कीमोथेरेपी के बाद आपकी डाइट में प्रोटीन्स होनी चाहिए। और प्रोटीन्स में आप क्या कर सकते हैं? नट्स ले, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा है। आप मसलन एक ड्राई फ्रूट है जिसको हम ब्राज़ील नट कहते हैं, यहाँ पे भी मिलता है, बड़ा मजे का होता है और ऑयली सा नट है। ऑयली सा नट है और वो 1-2 ही खाने होते हैं सिर्फ। उसमें सेलेनियम के बहुत ज़्यादा, मैं तो जब खाती हूँ तो 8-10 कम से कम खाती हूँ। उसमें सेलेनियम हमारी बेसिकली सेलेनियम एक एंटी कैंसर न्यूट्रिएंट है जो तमाम नट्स में मिलता है, मगर ब्राज़ील नट में पैक्ड होता है। सो अगर आप वो थोड़े बहुत खाए रखें, कमोबेश डेली का एक ही सिर्फ आप नट खा लें, तो आप ये देखेंगे कि आपकी कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर सेल्स के खिलाफ ज़्यादा इफेक्टिव है और हेल्दी टिश्यू को स्पेयर कर रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑनर बीइंग इन योर कंपनी। अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे और व्यूअर्स आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन बहुत शदीद दिल चाह रहा है कि कुछ कलाम सुनते हुए ब्रेक के बाद वापस आएँ, मेरी ये ख्वाहिश है। तो यही होगा ब्रेक के बाद।
मैं शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत। मेरे प्यारे भाई की आवाज़ के क्या कहने, माशाल्लाह। व्यूअर्स, अब वक्त हुआ जाता है हमारे उस सेगमेंट का जहाँ पे हमारे टीचर्स, हमारे गाइड्स, हमारे स्कॉलर्स हमें गाइडेंस देते हैं। तो आज हम बात करेंगे अल्लाह की राह में ख़र्च करने की, जिसका पैगाम सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में नहीं बल्कि पूरे साल के लिए हमें दिया गया है, और लोग सिर्फ रमज़ानुल मुबारक तक उसको लिमिट कर देते हैं। हमारे साथ हैं अलामा मोहम्मद उसैदुर रहमान सईद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और हमारे प्यारे भाई अलामा इरफान इलाही कादरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंट्रोडक्शंस आपके बहुत बड़े हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त कम है। आपकी गुफ्तगू को ही मैं आपका इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि आज हम इस टॉपिक पे प्रॉपरली बात कर सकें। अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह के बंदों पे खर्च करना क्यों ज़रूरी है? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि ये अल्लाह ताला का अमर, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पे हमें हुक्म दिया है कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह जिसे कहा जाता है, और बड़ी मिसालों के साथ समझाया है कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करोगे तो तुम्हें अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी मिलेगी। जब तुम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करोगे तुम्हें 700 गुना मिलेगा। बाज़ जगह पे फरमाया वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, इससे भी बढ़ा चढ़ा कर दिया जाएगा। और फिर बड़ी मिसालों के साथ समझाया गया कि जैसे बारिश बरसती है और खेतियाँ उगती हैं, बहुत सारी रिवायात हैं जिनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बड़े फ़ज़ाइल व मनाक़िब पेश किए कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है अल्लाह की रज़ा नसीब होती है, इंसान की ज़िंदगी में राहत आता है, सुकून आता है, इज़्ज़त आती है, बरकत आती है, सेहत आती है, बुरी मौत से सदका बचाता है, अल्लाह के गज़ब और नाराज़गी को ठंडा करता है, जहन्नम की आग को बुझाता है। क़यामत के दिन अल्लाह की जो खुशनुदी है, दुखूल जन्नत है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बयान की गई। जो ख़र्च करना है अल्लाह के रास्ते में ये तो हुक्म है, लेकिन इसके साथ जो असल बात वो ये है कि जब आप अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर रहे हो तो कहा ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, किसी को अज़ा मत दो, तकलीफ़ मत दो अगर किसी पे ख़र्च कर रहे हो। और एक तो ये कहा कि तकलीफ़ नहीं देनी, और दूसरा का एहसान नहीं जताना, बस जिसके लिए दिया है उसको पता है। और एक जुमला मैं कहूँगा, इन तुब्दु सदक़ाति फनिअम्मा हिय व इन तुख्फूहा, कि अगर तुम अलानिया दे रहे हो तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वहाँ पे दे रहे हो, छुपा कर दे रहे हो तो तब भी बेहतर है। मकसद ज़ाहिरन दो या छुपा कर दो, मकसूद अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं अगर छुपा कर दोगे तो 700 गुना ज़्यादा इसके ऊपर अजर बढ़ जाएगा। लेकिन अलामा साहब, ये भी तो कहा गया कि एक हाथ से तो दूसरे को ना पता चले, और अब सबसे ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च 5 रुपए किए जाते हैं, नुमाइश कोई 50,000 की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, वो चीज़, वो शय खर्च करो जो तुम्हें महबूब है। अल्लाह की राह में ख़र्च करना है, वो चीज़ें करो जो तुम्हें महबूब हैं। और हदीस मुबारका में है, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिशान है कि अल्लाह की राह में इस तरीके से दो कि दाएं हाथ से देते हो बाएं को ख़बर ना हो। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरे मुकाम पर फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत फरमाता है एहसान करने वालों से। अब जब अल्लाह की रज़ा जोई के लिए दी है
तो रसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि मखलूक अल्लाह का कुनबा है। अब किसी के कुनबे के साथ अगर मोहब्बत की जाए, और दूसरे मुकाम पर एक मुकाम पर यह फरमाया गया है कि ये जो तुम ज़कात और ये जो सदक़ात व खैरात देते हो, ये मत समझो कि इन्हीं लोगों को दिया जा रहा है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दे रहे हो। अब जब अल्लाह को दे रहे हैं तो वो हम किसी हालत में भी दें, अल्लाह तो जानता है, वो समीउन बसीर है, अलीमुन खबीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने वाली शान है कि तुम मेरी राह में देकर देखो, मैं तुम्हारे लिए कैसे रास्ते खोल देता हूँ और तुम पर रहमत और इनाम व इकराम की किस तरह बारिश बरसाता हूँ। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा, सियासत्ता की रिवायात में ये बात मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो अल्लाह की रज़ा जोई के लिए ख़र्च करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है, उसके रिज़्क़ को बढ़ा देता है। लेकिन भैया आपने बड़ी प्यारी बात कही कि अल्लाह के बंदों पे एहसान करो, बेशक, लेकिन इसी के साथ एक और एडिशन है एहसान जताने की। अल्लामा साहब आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस वक्त एक इंसान के साथ कोई नेकी करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, किसी को मुश्किल वक्त से निकाल दिया, जो भी, चाहे पैसों में किया, और फिर कोई 36 दफ़ा अगले के सामने भी जताते हैं और पीठ पीछे भी जताते हैं। देखिए, ये तो अपना अमल ज़ाया करने वाली बात है। जहाँ पे हमें ये हुक्म दिया गया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, वहाँ पे मना कर दिया गया कि एहसान मत जताओ, तकलीफ़ मत पहुँचाओ। देखिए, इज़्ज़त नफ्स बड़ी चीज़ है। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो देने से पहले या देने के बाद अगर बार बार जिक्र करते हैं, आप अपना अमल ज़ाया कर रहे हैं। और इसमें जो मैं समझता हूँ अहम चीज़ जो है, आज लोग, रमज़ान का महीना आता है, लोग बहुत सदका और खैरात करते हैं, और मैं ये समझता हूँ ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका खैरात तो पूरा साल ही करते थे, लेकिन जैसे ही माह सयाम शुरू होता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सखावत थी, जो फ़याज़ी थी, वो तेज़ आंधी की तरह बढ़ जाती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सदका और खैरात करते थे। लेकिन इसमें अहम चीज़ जो है वो ये हुजूर का फरमान है, आपने फरमाया अल्लाह के रास्ते में सदका, आपने रुपया खर्च किया, ये भी सदका है। आपने फरमाया मिस्कीन पे खर्च किया, ये भी सदका है। आपने फरमाया किसी ग़ुलाम पे, मुलाज़म पे खर्च किया, ये भी सदका है। लेकिन फरमाया जिहाद में खर्च किया, ये भी सदका है। लेकिन फरमाया सबसे बेहतरीन सदका ये है कि पैसा अपने बच्चों के ऊपर खर्च किया जाए, अपने बीवी के ऊपर खर्च किया जाए। और यहाँ तक भी इरशाद फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर तुम किसी को देते हो तो ये सदक़े का सवाब है, लेकिन अगर अपने किसी अजीज़ को देते हो, रिश्तेदार को देते हो, तो इसमें सदक़े का अजर सवाब तो है ही है, लेकिन सिला रहमी का भी अजर सवाब है। बट इसको कुछ बुलाते नहीं है, समथिंग हसना, कर्ज हसना। तो ये कर्ज हसना नहीं होता या ये सदका होता है? देखिए, उसमें सॉरी मैं क्लैरिटी मांग रही ये हूं, क्योंकि सिला रहमी। अच्छा, हाँ। और सिला रहमी के लिए भी जो अपने करीबी लोग हैं, सूरह निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म अता फरमाया, जहाँ ये फरमाया गया कि वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ। और सबसे पहले फरमाया गया वबिज़िल क़ुरबा, अपने रिश्तेदारों को, उनके साथ हुस्न सलूक करो और उन पे जो है वो खर्च करो, ताकि वो गरीब, तुम यहाँ से जाकर कराची में खर्च कर रहे हो और यहाँ हमारे हमसाए में हमारे अजीज़, हमारे रिश्तेदार जो हैं वो भूख से हैं, अफलास से हैं, तंगदस्ती से हैं, उनका कारोबार नहीं, रिज़्क़ नहीं, माश नहीं, तो उन पे खर्च करना ये सबसे बेहतरीन सदका है। यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन ब्रेक में बढ़ने से पहले हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड सना ख्वां हैं, उनसे कलाम सुनते हुए ब्रेक में जाएंगे। जिब्रान अहमद ख़ान हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम जिब्रान। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक। क्या पेश करने जा रहे हैं? अल्लामा इकबाल का कलाम है, आज़म चिश्ती साहब की तर्ज में। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद गुंबदे आबगी न रंग, तेरे मुहीत में हवा
लौह भी तू कलम भी तू शौकत संजरो सली तेरे जलाल की नमूद शौकत संजरो सली तेरे जलाल की नमूद फक्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब लौह भी तू कलम भी तू आलम आब खाक में तेरे ज़हूर से परो आलम आब खाक में तेरे ज़हूर से परो ज़राए रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अलामा मोहम्मद उसैदुर रहमान सईद और अलामा इरफान इलाही कादरी हमारे साथ हैं और क्या खूबसूरत समा सेट हुआ है, लेकिन पते की बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। और क्योंकि हमारे पास ये 2 घंटे इतनी स्पीड से गुजर जाते हैं, व्यूअर्स के पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ गया। सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं, फिर हम सेहत की बात करते हैं और हम अपने स्कॉलर से बात करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा से अपने पर्सपेक्टिव्स को अल्लाह की राह में ख़र्च करने को क्लियर कर लें। ये क्लैरिटी मुझे दे दें कि क्या जब भी हम अल्लाह की राह में ख़र्च करें, क्या ये ज़रूरी है कि हम ये डिफ़ाइन करके ख़र्च करें? जैसे नियत कर लेते हैं, अल्लाह को दिलों का दिमाग हर चीज़ का हाल पता है कि ये मैं सदका कर रहा हूँ या मैं खैरात कर रहा हूँ या ये, क्या ये ज़रूरी है? देखें, जब हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं ना, तो अल्लाह के लिए जब दे रहे हैं तो अल्लाह को पता है। बनी इसराइल में मारूफ रिवायत है कि अल्लाह के पैगंबर जा रहे हैं, साथ एक उनका उम्मती है, तो उसने दिल में ख्याल किया कि इस बस्ती में जो कहत साली है, कहत पड़ा हुआ है, या अल्लाह जिस तरह ये रेत के जो ज़र्रात हैं रेगिस्तान के इलाके से गुजरे थे, मेरे पास इतनी दौलत हो, इतने दिरहम दिनार हों और मैं इन पे सदका कर दूँ, ये दिल में ख्याल किया, इजहार भी नहीं किया, तो फ़ौरन अल्लाह के नबी के ऊपर वही नाज़िल हुई कि हमने इसको इतना अजर व सवाब दे दिया। आज हमारे माहौल में क्या हो रहा है? आज हमारे माहौल में ये हो रहा है कि हम देते कम हैं और उसकी जो है दिखलावा ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम किसी की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल नहीं करते। इस्लाम हमें ये हुक्म कहता है कि अल्लाह के रास्ते में दो, इन्फाक फी सबिलिल्लाह ज़रूर करो, लेकिन इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करो। ये बताना कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हें ज़कात दे रहा हूँ, सदका दे रहा हूँ, खैरात दे रहा हूँ, इसे बताना ज़रूरी नहीं है। तहक़ीक़ ज़रूर कीजिए, लेकिन इज़्ज़त नफ्स का ज़रूर ख्याल कीजिए। और इसके साथ मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आज जो हम दे रहे हैं ना, बाज़ दफ़ा होता क्या है कि हम 50 लोगों को बांट के 500 दे देते हैं या 1000 देते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी एक बंदे को 50,000 या लाख 2 लाख दें, उसे कहें भाई आप इस काबिल हो जाओ कि आप देने के, आप लेने के बजाय देने वाला हाथ हो जाए, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया ऊपर वाला जो हाथ है वो बेहतर है नीचे वाले हाथ से। एक तो इस बात का हमें ख्याल करना चाहिए। लेकिन आपकी इसी बात से, सॉरी मैं कता कलामी करने की कोशिश करती है अलामा साहब, भीख मांगने का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं हमेशा एक ही बात सोचती हूँ कि जो बंदा
आपके सामने हाथ फैला रहा है वो कितना मजबूर होगा। और दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है। लेकिन अलामा साहब आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लोग देते कम है और बातें ज़्यादा सुनाते हैं। तो ये इसके बारे में फ्रॉम अ प्योरली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताइए कि सही अमल क्या है। कोई आपके पास आके हाथ फैलाता है, अल्लाह ताला हम सबको इस अमल से बचाए कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, देने वाला हाथ हो मांगने वाला ना हो। लेकिन जो मांग रहा है चाहे वो मजबूरी में वटेवर, हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए? देखें, जो साहिब सरवत है, जो साहिब माल है, उसको हुक्म यह है कि वो अपना माल गुराबा पे निछावर करे, मसाकीन पे, मुस्तहिकीन पे, उनको अपना माल दे। अब उनमें दो तरह के लोग हैं कि जिस पे हम अपने दिल को तंग करते हैं। एक तो वो मांगने वाले हैं जो अपना जो कि पेशा बना के बैठे हुए हैं। अच्छा, ऐसा बंदा भी आ जाए, आप उसके साथ तुरश रवैया ना करें। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके दरवाज़े पर उसको भेजा है और आपको अल्लाह ने उन लोगों में शुमार आपका फरमाया है कि जो देने वाले हैं। अब ऐसा शख्स भी आता है, आपको पता है कि ये कारोबार कर रहा है, चूँकि मांगने वालों में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो सही मुस्तहिक लोग हैं और हमें अपने माशरे में रहते हुए, अपनी बस्ती में, अपने देहात में, अपने मोहल्ले में ये पता होता है कि कौन गरीब है, कौन मुस्तहिक है। अच्छा, राह जाते लोग जो होते हैं ना, अगर उनमें ऐसे लोग भी आ जाएं तो आप उनको झिड़की ना मत दें। व अम्मस्साइला फला तनहर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब को इरशाद फरमाया कि ऐ प्यारे मुस्तफ़ा, मांगने वालों को झिड़की ना देना। मांगने वाला किसी कंडीशन में भी है, उसको झिड़कना मत, तुरश रवैया ना हो, उसको इखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ, अगर कुछ दे सकते हो दे दो, अगर नहीं दे सकते तो आप उससे जो है वो कता ताल्लुकी या उसको बुरा भला ना कहें। आप उसे कहें कि मैं इस वक्त इस कंडीशन में नहीं कि तुम्हें नहीं दे सकता। और जो सही मुस्तहिकीन लोग होते हैं उन पर अपने माल को खर्च किया जाए। और उन लोगों का पता भी होता है, हमारे इदारों को पता होता है, जो इदारे चैरिटी करते हैं उनको पता होता है। भैया वही है ना, अब आपके पास कोई खिड़की पे आके मांग रहा है, 4 लोग खड़े हुए हैं, अब उन 4 में से कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं आपको तो नहीं पता। जी बिल्कुल। और आप फिर सबको ही जलील करके भेज दे और उसमें से कोई एक बच्ची शायद जेन्युइनली अपने बाप के बीमारी के इलाज के लिए पैसे मांग रही है। तो इसमें जुगन में एक बात मेन जो पॉइंट है वो ये है कि इस्लाम ने क्या कहा। इस्लाम ने कहा कि जो अहले सरवत मालदार हैं वो उनको दें गुरबा को। गुरबा से कहा कि भीख मत मांगो, उन्हें कहा मांगना नहीं है, इन्हें कहा दो, यानी उन्हें मांगना ही ना पड़े। लेकिन भैया बात ये कि देखें, वो उनका ज़र्फ है, ये हमारा ज़र्फ है। लेकिन अब किसी ने मुंह से मांग ही दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत तो मांगे बगैर देते थे। उसकी भी एक मिसाल है हमारे पास, उसकी भी एक मिसाल है हमारे पास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने आके कहा मेरे घर में खाना नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तेरे घर में क्या है? उसने कहा मेरे पास प्याला और कंबल है। आपने वो मंगवाया, उसको फ़रोख्त किया और कहा कि 1 रुपए के या जो भी दिनार था उसके घर में जाओ और उनको राशन लेके दे दो और दूसरे के लिए कुल्हाड़ा लेके आओ। आपने उसके अंदर जो ऊद का दस्ता वो लगाया और कहा जंगल में चलो, मुझे नज़र ना आओ। 15 दिन के बाद जब वो आया तो उसने कहा कि अब मेरे पास इतना राशन है कि मैं कई दिनों तक खा सकता हूँ। तो हमें ये भी तालीम दी गई है कि भीख मत मांगो, अपने हाथ से मेहनत करो, कसब करो। तो ये जो एक रुझान है, इस्लाम ने भीख मांगने की हौसला शिकनी की है और जो अहले सरवत है उन्हें कहा दो। और हमें इस तरह भीख मांगने वालों को इस अंदाज में देना चाहिए कि उन्हें अपने पाँव पे खड़ा करें कि वो खुद अल्लाह के रास्ते में दें। और इसकी हौसला शिकनी करते हुए लोगों को मेहनत मजदूरी और कसब के ऊपर हमें लाना चाहिए। ये इस्लाम है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। अल्टीमेटली वही वाली बात है व्यूअर्स, हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है। अपने ज़र्फ़ को आला बनाएं, अपने आप को इस्लाम के असूलों में ढालें और अपने फ़राइज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सदका खैरात आम करें। बाकी अगला आपसे आके मांग रहे, अब किसी ने मुंह से मांग ही लिया और आपके पास है तो दे दे, आपका रब आपको बहुत देगा। ये इतना तो मैंने सीख लिया है अपने इन असातिज़ा से, और कुछ सीखी हूँ या ना सीखी हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे शो को कंक्लूड करना है और कंक्लूजन में उस बेहतरीन कवाल ग्रुप की तरफ बढ़ना है जो माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश करते हैं। ओवर टू यू एंड थैंक यू सो मच ज्वाइन करने का। शाही मर्दानी भी पेश कर रहा हूँ, जो ईरान में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई कवाली मेरी, वो पेश कर रहा हूँ आपके सामने।
मनम गुलाम अली मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जाने गिरा फिदाए नाम अली कभी दीवार हिलती है कभी दीवार हिलती है कभी हिलती है कभी दर कांप जाता है अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है शाह मर्दाने अली शाह मर्दाने अली शाह मर्दाने अली मौला अली शाह मर्दाने अली शाह मर्दाने अली मर्दाने अली मर्दाने अली मर्दाने अली शाह मर्दाने अली मौला अली अली मौला अली अली मौला अली मौला अली मौला अली अली मौला अली मौला अली अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली। कब किसी बेनवा से कहता हूँ, 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 बाद शेरे खुदा से कहता हूँ, बाद शेरे खुदा से कहता हूँ, सबके हाजत रवा से कहता हूँ, सबके हाजत रवा से कहता हूँ,
अली अली तन पर अली अली हो जुबा पर अली अली तन पर अली अली हो जुबा पर अली 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 तन पर अली अली हो जुबा पर अली 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 तन पर अली अली हो जुबा पर अली 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 तन पर अली अली हो जुबा पर अली 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 तन पर अली 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 तन पर अली अली हो जुबा पर अली 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 तन पर अली 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 तन पर अली अली हो जुबा पर अली 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 तन पर अली अली हो अली 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 तन पर अली अली हो जुबा पर अली 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 तन पर अली अली हो जुबा पर अली अली तन पर अली अली हो जुबा